पकड़ो। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप सभी को शक्ति दे, आप सभी को हेल्दी रखे, क्योंकि है ना, हाँ जी, एक विद्यार्थी जीवन में शारीरिक स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी है ना फ्रूटफुल नहीं होती है और वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। इसीलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो माता रानी आप सभी को अपना आशीर्वाद दें, ठीक है, आप सभी हेल्दी रहें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। हाँ जी। दूसरा है ना, नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर जिन बच्चों ने अभी तक मेरी बुक नहीं ली है, जिन बच्चों के पास मेरी किताब अभी तक नहीं पहुंची है, ठीक है, हाँ जी, ये जो हमारी किताब है ना, अगर अभी तक आप लोगों के पास ये किताब नहीं पहुंची है तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज ही जाइए फ्लिपकार्ट पर, है ना, फ्लिपकार्ट पर मैक्सिमम सेल लगी हुई है और उससे मैक्सिमम सेल आज तक कभी नहीं लगी, है ना, जितनी अभी फ्लिपकार्ट पर ये सेल लगी हुई है, ठीक है, हाँ जी। लगभग 50% डिस्काउंट है बेटा फ्लिपकार्ट पर, और 50% डिस्काउंट में आप ये बुक पा सकते हैं ओनली ऑन फ्लिपकार्ट, ठीक है ना, लगभग 50% डिस्काउंट है। और फ्लिपकार्ट की अलग अलग पॉलिसीज हैं कि कुछ क्रेडिट कार्ड पर और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ कैशबैक मिल फ्लिपकार्ट पर। इस बुक को चेक करोगे तो जिस बच्चे के पास हमारी ये किताब नहीं है वो बच्चा जरूर फ्लिपकार्ट पर इस डिस्काउंट को चेक कर ले, ठीक है। ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है जी, हाँ जी। हालांकि ये किताब पूरे भारत में अवेलेबल है ना, ऑफलाइन स्टोर पे भी ऑनलाइन स्टोर पे भी, बट फ्लिपकार्ट से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने, है ना, मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट आप लोगों के लिए रखा हुआ है, ठीक है, नवरात्रि के उपलक्ष्य में, ठीक है। बिग बिलियन डेज सेल है फ्लिपकार्ट पर, तो आप लोग, है ना, इस बुक को ऑर्डर कर लेना। जिस बच्चे को, देखो ये जो बुक है ना, एक कंप्लीट पैकेज है रीजनिंग का। इसमें पूरी तो देखो कंप्लीट थ्योरी होती है रीजनिंग की, एक एक ट्रिक्स इसमें लिखी हुई है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। जो भी कुछ मैं क्लास में पढ़ाता हूँ सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, सारी ट्रिक्स, सारी अप्रोच, सब कुछ। प्लस इस किताब के अंदर एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन बेटा, एक एक क्वेश्चन को रिफाइन किया हुआ है, एक एक सिंगल क्वेश्चन, और फिर उसका सोल्यूशन दिया हुआ है ना। उसके बाद, है ना, बेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज की अलग से एक एक्सरसाइज जोड़ी है हर चैप्टर में कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कंप्लीट पैकेज है ये किताब। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये 0% एरर बुक है, मतलब 100% एरर फ्री है, 100%। इस बुक के अंदर, है ना, एक भी परसेंट एरर नहीं है। ये बुक 100% एरर फ्री है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 100% एरर फ्री बुक है, 0% एरर है इस किताब के अंदर। दूसरी चीज, एक्चुअल में ये किताब है, ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्योंकि जनरली मार्केट में किताब के नाम पे सिर्फ हमें प्रैक्टिस सेट पकड़ा दिया जाता है जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, बस वो प्रैक्टिस करने होते हैं। ये कोई प्रैक्टिस, ये एक्चुअली किताब है। किताब का मतलब जो हमें सिखाती है, जो हमें जीना सिखाती है ना। हर पन्ने में छुपा है ज्ञान जो सपनों को देगा नई उड़ान। हकीकत में ऐसा ही है, ये एक्चुअल में बुक है जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है। कोई भी टीचर डरता है अपना कंटेंट देने से मार्केट में, लेकिन हमने अपना पूरा कंटेंट मार्केट में दिया हुआ है, ठीक है, इस किताब के माध्यम से, कि जो बच्चे, है ना, वीडियो के माध्यम से हमसे नहीं पढ़ पाते हैं वो इस किताब के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचे और जरूर पढ़े। चलिए साहब, तो हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर शुरू इस किताब के माध्यम से, कि जो बच्चे, है ना, वीडियो के माध्यम से हमसे नहीं पढ़ पाते हैं वो इस किताब के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचे और जरूर पढ़े। चलिए साहब, तो हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर शुरू किया था आपके बैच में, डेट वाज ब्लड रिलेशन, है ना। फ्राइडे को हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, ठीक है। रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, हालांकि ये खूनी रिश्ते नहीं है ना, हम रिश्तों का खून करना नहीं, रिश्तों को निभाना सिखाएंगे। तो मैंने आपको बताया था जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो एग्जैक्टली वहां पर क्या होता है सर, क्वेश्चन हमारे 3 टाइप के होते हैं, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ना एक फैमिली ट्री बनाते हैं, एक परिवार का क्या बनाते हैं, ट्री बनाते हैं। और फैमिली ट्री किस पर बेस्ड होता है, फैमिली ट्री बेस्ड होता है जनरेशन गैप पर और जेंडर पर। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर नीचे रखते हैं, जैसे पिता को ऊपर पुत्र को नीचे। अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेल फीमेल, है ना, मेल को हम ट्राइंगल में बंद करते हैं, फीमेल को हम सर्कल में बंद करते हैं। तो लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें कुछ बेसिक से रिलेशंस थे जो मैंने आपको बताए थे कि इन रिलेशंस को हम फैमिली ट्री के जरिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन भी थे, इनडायरेक्ट रिलेशंस को मैंने रिप्रेजेंट करना सिखाया था आपको फैमिली ट्री के जरिए। और फिर मैंने बताया था जब पजल का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करना होता है। तो हमने कुछ बेसिक, अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट क्लास में, दीज ऑल आर बेसिक क्वेश्चंस, है ना। हाँ जी, ये पजल फॉर्म के बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। पजल फॉर्म को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, इजी, मॉडरेट और टफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, इसके बाद मैं पजल के मॉडरेट लेवल कराऊंगा, फिर टफ लेवल। अच्छा, जब मैं बार बार पजल बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पजल चैप्टर पढ़ा रहा हूं बेटा, पजल चैप्टर अलग चैप्टर है, मैं तो सिर्फ ब्लड रिलेशन की पजल पढ़ा रहा हूं आपको, ब्लड रिलेशन की पजल, ठीक है। चलिए साहब,
बनाइए, जल्दी से बनाइए इस ट्री को फटाफट से। फैमिली ट्री बनेगा बेटा, बेसिक सा फैमिली ट्री, है ना। हाँ जी। ई बी की बहन है, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जीरो लेवल का क्वेश्चन। ठीक है। ई जो है बी की बहन है, ई इज द सिस्टर ऑफ बी। अच्छा, ई बहन है तो ई को सर्कल में बनाएंगे हम, है ना। ई बहन है तो ई को सर्कल में बनाएंगे। ये किसकी बहन है? बी की। तो इसके साथ हम बना देंगे किसको? बी को। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई बी की बहन है। बहुत बढ़िया। ए सी का पिता है ना, तो यहाँ पर ए है ना सी, तो हमें नहीं पता ए और सी को कहाँ रखेंगे, इसको यूज बाद में करते हैं। बी सी का पुत्र है। अच्छा, बी इज सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी। बी बेटा है तो त्रिभुज में बंद कर दो, किसका बेटा है? सी का। सी को ऊपर बना देंगे। एंड ए सी का पिता है, सी के पिताजी। ए इज द फादर ऑफ सी, सी के पिता सी से ऊपर और पिताजी है तो त्रिभुज में। अच्छा, जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है, सबसे पहले वो लास्ट लेक्चर देखें, देन आफ्टर आज का लेक्चर देखना। ठीक है। आज का लेक्चर वो बच्चा ना देखे जिसने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया। तो पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना जरूरी है। तब ए का ई से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई मतलब हु इज ए? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई मतलब हु इज ए? ए कौन है? ए कौन है? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई मतलब हु इज ए? ए कौन है? चलिए साहब। तो ए कौन है ई का? इसकी माँ का पिता भी हो सकता है, क्योंकि जो सी है वो या तो माँ है ई की, या फिर सी जो है ई का पिता है। तो माँ का पिता नाना और पिता का पिता दादा। तो जो ए है वो नाना या दादा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। जी हाँ। विदाउट पेन एंड पेपर सर। चलिए। दादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक।
चलिए साहब, ए बी का भाई है, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ए ब्रदर है, ए भाई है, तो त्रिभुज में किसके भाई साहब है, बी के, तो बी को साथ बना दो, क्योंकि भाई बहन में कोई जनरेशन गैप नहीं है, तो दोनों एक साथ आ गए। सी ए की माँ है, सी इज एज मदर। अच्छा, सी किसकी माँ है, ए की, ए की माँ ए से ऊपर आएगी और माँ है तो सर्कल में बंद कर दो क्योंकि महिला होगी। डी सी का पिता है, डी इज सीज फादर, सी के पिता सी से ऊपर आएंगे और पिताजी हैं तो ट्राइंगल में बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, ई बी का पुत्र है। अच्छा, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब हु इज डी, है ना, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब हु इज डी, ये समझना जरूरी है कि हमें डी के बारे में बताना है या ए के बारे में। तो ये इसकी माँ का पिता है, और माँ का पिता कौन होता है, माँ का पिता होता है नाना, माँ का पिता होता है नाना। हाँ जी, वीओडी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, वीओडी से करो, कहीं करो। फैमिली ट्री बना लेते हैं लेकिन रिश्ता नहीं समझ आ रहा, देखो यही दिक्कत है, मैं आपको यही तो समझा रहा था, कल भी मैं आपको यही समझा रहा था कि रिश्ता समझने में क्या है। देखो जब हम पूछ रहे हैं ना ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, तो ये बताना है डी कौन है। चलो एक काम करते हैं, मैं एक फैमिली ट्री बनाता हूँ बेसिक सा, एक बेसिक सा फैमिली ट्री बनाता हूँ, फिर आप बताना उस फैमिली ट्री को आप कैसे नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। एक बेसिक सा फैमिली ट्री बनाते हैं हम, और आप उस फैमिली ट्री को समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप उस फैमिली ट्री को समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, आप उस फैमिली ट्री को समझने की कोशिश करना। चलिए, ये हमने एक फैमिली ट्री बनाया है, और एक और फैमिली ट्री बना देते हैं ए और बी की फॉर्म में। जनरली तो मैं ए बी से दिक्कत होती है, वैसे दिक्कत नहीं होती, तो मैं दिक्कत होती है ए बी से, ठीक है। हम्म देखो, फैमिली ट्री बड़ा सिंपल सा होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहाँ पे राम और सीता कौन है सर, पति पत्नी, इन दोनों के दो बच्चे हैं लव और कुश, और वो दोनों लड़के हैं। यहाँ पर जो दशरथ है वो राम के ऊपर है, यानी कि जो दशरथ है वो राम के पिताजी है। बताओ, ये वाला परिवार तुम्हें समझ आया, 5 लोगों का, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस परिवार में 7 लोग हैं, इस परिवार में 7 लोग हैं, और वो देखना दोनों दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। हाँ जी, अब जरा ध्यान से समझना, ए और बी कौन है सर, ये पति है, ये पत्नी है, ठीक है। इस पति की बहन है सी, और इस पत्नी का भाई है डी, और इन दोनों का एक लड़का है जो कि है ई। तो जो डी है वो कौन है ई का, सर इसकी माँ का भाई, डी इसका मामा है। सी कौन है ई की, इसकी पिता की बहन, सी ई की बुआ है। ए ई की माँ है, बी ई का पिता है। अच्छा, एफ कौन है ई का, इसकी माँ का पिता यानी कि नाना, एफ ई का नाना है। जी कौन है ई की, इसकी पिता की माँ, पिता की माँ यानी कि दादी, जी ई की दादी है, जी ई की दादी है। तो सिंपल सा होता है बेटा, फैमिली ट्री के बनाने के बाद रिलेशन निकालना बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है कि पति पत्नी के बीच में प्लस साइन आएगा, वरना वो भाई बहन होंगे, और माता पिता को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है। सर डी का सी से क्या रिलेशन है, सर डी का सी से क्या रिलेशन है, तुम बहुत तेज हो, हैं? एक बच्चा पूछ रहा है डी का सी से क्या रिलेशन है, डी कौन है, सी का, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। देखो, जो बी है, डी डी कौन है, सी, ये सी का भाई है, और ये इसके भाई की पत्नी है यानी कि सी की भाभी। और जो डी है ना, इसकी भाभी का भाई है, भाभी का भाई, ब्रदर इन लॉ ही कहेंगे इंग्लिश में तो, इंग्लिश में तो क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ। और जो सी है वो कौन है डी की, इसके जीजा की बहन। टी कौन है डी के, इसकी बहन का पति यानी कि बी इसका जीजा हो गया, और इसके जीजा की बहन। सी कौन है, इसके जीजा की बहन। वैसे जीजा की बहन बहन समान होती है ना, जीजा की बहन बहन ही समान होती है, इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर इन लॉ, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ। तो तुम बेसिक सा फैमिली ट्री बनाओ बेटा अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप। अभी तो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना फैमिली ट्री के, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बेटा इजी लेवल के क्वेश्चन है। अब मैं 3 लेवल कराऊंगा तुम्हें ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म में, इजी, मॉडरेट और टफ।
ये तीनों लेवल पढ़ेंगे हम, है ना, इजी, मॉडरेट और टफ। अभी तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम वो इजी लेवल के कर रहे हैं, इसके बाद हम मॉडरेट लेवल करेंगे, फिर हम टफ लेवल करेंगे, ठीक है। अभी तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इजी लेवल के कर रहे हैं। तो देखो, अभी तुम समय पे ध्यान मत दो कि तुम कितनी देर में फैमिली ट्री बना रहे हो। अगर तुम थोड़ी देर में फैमिली ट्री बना रहे हो तो चलेगा, लेकिन आंसर तुम्हारा सही आना चाहिए, आंसर आना चाहिए सही, है ना। हाँ जी। अजी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ए इज बी सिस्टर, ए इज बी सिस्टर, ए किसकी बहन है, ए बी की बहन है, ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है, ए इज बी सिस्टर। अच्छा, ए बहन है तो ए को सर्कल में बनाओ। देखो, फैमिली ट्री बनाने में कुछ नहीं करना होता। जिस बच्चे को बनाने में डाउट हो रहा है ना फैमिली ट्री, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनाते हैं। ए बी की बहन है, पहले तो आप ये देखो क्या इन दोनों में कोई जनरेशन गैप है। सर, इन दोनों में कोई जनरेशन गैप नहीं है, तो दोनों को हम एक साथ बनाएंगे। अच्छा, लेफ्ट राइट पे ध्यान मत दो कि लेफ्ट में किसको रखना है, राइट में किसको रखना है, कोई भी कहीं भी रखते हो। अच्छा, अब ये देखो इन दोनों में से जेंडर किसका पता है, ए का या बी का। ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है तो ए का जेंडर पता है, ए बहन है तो महिला है, सर्कल में बंद कर दो। बताओ, किसी को तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, सी इज बीज मदर, सी बी की माँ है। अब आप ये सोचो कि जो बी की मम्मी है वो बी के नीचे आएगी या बी के साथ। सर, बी की मम्मी ना तो नीचे आएगी ना साथ, क्योंकि नीचे तो इसके बच्चे आएंगे, साथ में इसके भाई बहन आएंगे। तो जो बी की मम्मी है वो ऊपर जाएंगी। अच्छा, मम्मी है, महिला है तो सर्कल में बंद कर दो। और ये इसकी बहन थी, तो जो सी है ना वो ए की भी मम्मी है। चलिए साहब। डी सी का पिता है, डी सी फादर। अच्छा, सी के जो पिताजी हैं वो सी के साथ में आएंगे या सी के नीचे? सर, सी के नीचे तो सी के बच्चे आ गए, साथ में सी के भाई बहन होंगे या इसका पति होगा। पिताश्री तो इसके ऊपर होंगे ना, और क्योंकि वो पिताश्री है इसलिए त्रिभुज में बंद कर दो। बहुत बढ़िया। ई डी की माता है, ई इज डीज मदर। डी की मम्मी डी से भी ऊपर आएंगे और मदर है तो सर्कल। अब बताओ, फैमिली ट्री बनाने में 0.01% भी किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अच्छा, जब फैमिली ट्री बन गया तो फिर रिलेशन समझने में दिक्कत क्या है? जैसे यहाँ पे पूछा है, तब ए का डी से क्या संबंध है? क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। ए का डी से क्या संबंध है? एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा डी का ए से क्या संबंध है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ए का डी से क्या संबंध है, दूसरा पूछा जाएगा डी का ए से क्या संबंध है। इन दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हो? ए का डी से क्या संबंध है या फिर डी का ए से क्या संबंध है। जब आपसे पूछा जाता है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी,
एक पूछा जाता है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, है ना। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, इसका मतलब क्या है, इसकी बेटी की बेटी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए के बारे में बताओ, ए कौन है, डी की, इसकी बेटी की बेटी, यानी कि इसकी पोती हो गई। और जब पूछा जाए डी का ए से क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी कौन है, तो इसकी मम्मी की पिताश्री, इसके मम्मी के पिताश्री हो गए नाना। तो आप इन दोनों सेंटेंस को पहले अच्छे से समझो। फैमिली ट्री बनाने के बाद रिलेशन का परफेक्ट आंसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नंबर होंगे वो यहां से मिलेंगे। अगर तुमने यही आंसर उल्टे दे दिए तो तुम्हें नंबर मिलेंगे नहीं, है ना। हाँ जी, चलिए। तो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है, तब ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हु इज ए, ए डी से किस प्रकार संबंध रखता है, ए कौन है डी का, इसकी बेटी की बेटी है ए, यानी कि इसकी नातिन हो गई ग्रैंड डॉटर। इस क्वेश्चन का आंसर हम ग्रैंडफादर नहीं देंगे, है ना। सर आप पढ़ाएं और डाउट नॉट पॉसिबल, नहीं नहीं, कुछ बच्चों को आ जाता है डाउट, ऐसी बात नहीं है बेटा। चलिए, सारे बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। देखो हमारी तो तबीयत खराब चल रही है, वायरल हो चुका है, मतलब खांसी सर्दी खांसी जुकाम, लेकिन आप लोग बच के रहना, क्योंकि जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो फिर पढ़ाई बीच में ब्रेक हो जाती है, और जब पढ़ाई ब्रेक होती है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है मामला, समझ रहे हो। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ कौन है, एफ ये भी ले जाना यहाँ से सब, ये ले जाओ तीनों सिस्टम, ये रख दो। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, है ना। एफ भाई है तो ट्राइंगल में ये किसके भाई साहब है, ए के साथ बना दो। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की बेटी है। अच्छा ए की बेटी ए से नीचे आएगी या एफ के नीचे आएगी, क्योंकि एफ तो इसका भाई है, अब ए की बेटी ए से नीचे आएगी और इसकी बेटी है सी, तो ट्राइंगल सर्कल में। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की बहन एफ के साथ आएगी और बहन है तो सर्कल में आ जाएगी। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई सी के साथ आएगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रखूंगा, पता है क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ रखूंगा तो वो इसका बेटा लगेगा, इसीलिए सी का भाई मैं इस साइड रख रहा हूँ, ताकि वो इसका बेटा नहीं लगे, क्योंकि ये इसका बेटा तो है नहीं ना। चलिए साहब, हु इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है भैया, जी के अंकल कौन होंगे, देखो जो ए है वो जी की कौन है, या तो माँ है या फिर पिता, तो माँ का भाई या पिता का भाई तो अंकल होगा, तो कौन है एफ, एफ इज द अंकल ऑफ जी, एफ इज द अंकल ऑफ जी, एफ इज द अंकल ऑफ जी। अब फैमिली ट्री आप बढ़िया से बना रहे होंगे, है ना। एफ इज द अंकल ऑफ जी। हाँ जी, बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ। अभी भी बेटा इजी लेवल के क्वेश्चन है, ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के हैं। इसके बाद मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन शुरू करूंगा, फिर टफ लेवल के। चलो मैं इसमें ना टाइमर लगाता हूँ तुम्हारे लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइमर लगाते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस बस इतना ही टाइमर लगना था, 20 सेकेंड। सी बी की पत्नी है,
अच्छा, बी की पत्नी, इसका मतलब बी की शादी करानी होगी। इसकी पत्नी कौन है? सी। इसकी शादी सी से करा दो, सी पत्नी है तो सर्कल में तो ये खुद बाई डिफॉल्ट इसका पति हो जाएगा। टी इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी। ई इज द सन ऑफ सी, ई सी का बेटा है, सी का बेटा सी से नीचे आ जाएगा और बेटा है तो ट्राइंगल में आ जाएगा। ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई बी के साथ आ जाएगा, भाई है तो ट्राइंगल में आ जाएगा। और वर्ड किसके लिए? ए के लिए है। ए कौन है? डी का पिता। ये किसके पिताजी हैं? डी के। तो डी को नीचे बता दो। ई का डी से क्या संबंध है? हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? इसके पिता का भाई यानी कि इसके चाचा का लड़का। चाचा का लड़का कौन होता है? कजन। चाचा का लड़का कौन होता है? कजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चाचा का लड़का होता है कजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है हु वर्ड यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। हु से पहले जो कि वर्ड किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट के लिए। चलो, पहले आप इस क्वेश्चन को बना लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो हु वर्ड है ना, बेसिकली ये क्या है? कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुम, हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये कंजंक्शन की तरह प्रयोग होते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है जब दो सेंटेंस को जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस बना देते हैं। तो मैं आपको इन कंजंक्शंस का भी मीनिंग समझाऊंगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर मैं आपको इन सारे कंजंक्शंस का मीनिंग समझाता हूँ। ठीक है? हाँ जी। बस, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना। एम पी का पुत्र है। देखो, पी का पुत्र पी से नीचे आ जाएगा और एम है तो ट्राइंगल। एम इज द सन ऑफ पी। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू ओ की पोती है। जो की वर्ड मतलब हु वर्ड किसके लिए? ओ के लिए। ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। जो कि पी का पिता, जो कि पी का पति है। पी का पति कौन है? बेसिकली इसके पतिदेव। इसके पतिदेव है ओ, तो ट्राइंगल। तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। क्यू ओ की पोती है। ओ की पोती इसके बेटे की बेटी। क्यू कौन है? पोती, तो सर्कल में। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ एंड ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। एम का ओ से क्या संबंध है? हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? एम ओ का कौन है? एम ओ का बेटा हो गया सन, है ना? एम ओ का बेटा हो गया सन। फिर से तुम उल्टा आंसर दे रहे हो। बेटा, अगर पूछा जाता ना ओ का एम से क्या संबंध है, तो आप आंसर देते पिता, लेकिन एम का ओ से क्या संबंध है तो आप आंसर दोगे सन। एम का ओ से क्या संबंध है? सन। ओ का एम से क्या संबंध है? पिता। ठीक है? ये कंफ्यूज। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ मतलब हु इज एम? सन। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम यानी कि हु इज ओ? फादर। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो, फादर और सन में। ठीक है जी। चलिए, अब मैं आपको ना इन कंजंक्शंस का मतलब समझाता हूँ। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके एग्जैक्टली मीनिंग क्या होते हैं। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, एंड 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 is the and D is the father of C। सेंटेंस लिखो। ए बी का ए बी का भाई है और और डी सी का पिता है, और डी सी का पिता है। अब एक सेंटेंस आपको कुछ ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, एंड इज द फादर ऑफ सी। एंड इज द फादर ऑफ सी। समझ रहे हो? ए बी का भाई है, कॉमा, और और सी का और सी का पिता है, और सी का पिता है। ए इज अ
brother of B, comma, A is the brother of B, comma, comma, who is the father of B। ठीक है, हाँ जी। ए बी का पिता है, कॉमा, जो कि जो कि सी का पिता है। ए बी का पिता है, कॉमा, जो कि सी का पिता है। Actually, due to this issue, I started your recorded class, but your class are interesting, so I also want to join two interaction as you make us practice a lot. नहीं 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 नहीं, दो बार देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइव ऐसा नहीं कि तुम वीओडी से भी पढ़ रहे हो फिर लाइव भी पढ़ रहे हो। मानते हैं रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं हम, और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं हमसे तो आपको अल्टीमेट लेवल का मज़ा आने लगता है पढ़ने में। लेकिन उतना ही मज़ा आप तब ले सकते हो जब आप इस लेक्चर को वीओडी से सॉल्व करो, वीओडी से पढ़ोगे, रिकॉर्डेड पढ़ोगे। ये तो हमारे मन का वहम है। देखो एक्चुअली जब आप लाइव देख रहे हो तो लाइव तो हम है ही, लेकिन जब आप इस क्लास को रिकॉर्डेड या वीओडी से देखते हो ना, तो भी एग्जैक्टली exactly आपको लाइव की ही फीलिंग्स आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पता नहीं सर ने क्या पढ़ा दिया। चलिए साहब, ब्रो यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल। ए बी का भाई और डी सी का पिता है। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है तो ट्राइंगल में किसका भाई है? बी का। डी सी का पिता है। आई आई डोंट हैव द क्यूटेस्ट स्माइल। एक्चुअली है क्या चक्कर कि जो लोग हमारे दिल के करीब होते हैं ना, जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, उन लोगों की स्माइल बाय डिफॉल्ट हमें बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, हाँ जी, जो लोग हमारे दिल के करीब होते हैं। अब देखना, जो जो लोग आपको अच्छे लगते होंगे, जब वो मुस्कुराते हैं, है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। जी हाँ, तो स्माइल सबकी बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, स्माइल तो स्माइल ही है, चाहे कोई करे। चलिए, ए बी का भाई और डी सी का पिता है। देखो, ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बहुत बढ़िया। और डी सी का पिता है, यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस है। ए बी का भाई है, ये अलग सेंटेंस है, और डी सी का पिता है, ये अलग सेंटेंस है। यहाँ पे जो और वर्ड है ना, वो फुल स्टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, विराम को। तो ये अलग से बनेगा, डी इज द फादर ऑफ सी। लेकिन ये जो एंड वर्ड है, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और सी का पिता है, यहां पर जो और वर्ड है ना, वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। वो दो सेंटेंस को जोड़कर एक ही सेंटेंस बना रहा है ना। यहां पर जो और वर्ड है वो काम कर रहा है कंजंक्शन का, और वो दो कथनों को जोड़कर एक ही कथन बना रहा है, एक ही कथन बना रहा है। ये और वर्ड क्या कर रहा है, इन दो स्टेटमेंट को जोड़कर एक सिंगल स्टेटमेंट बना रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एंड वर्ड होता है, और वर्ड होता है, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जो पहला व्यक्ति है। जैसे यहाँ पे पहला व्यक्ति ए है, दूसरा है बी। पहला व्यक्ति ए है, दूसरा है बी। तो ये जो और वर्ड होगा, ये पहले व्यक्ति के लिए होगा। एंड वर्ड पहले व्यक्ति के लिए होगा, है ना। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, और सी का पिता है, एंड इज द फादर ऑफ सी। तो सी का पिता कौन है? बेसिकली ए बी का भाई है, और सी का पिता मतलब ए ही सी का पिता है। अच्छा, ए बी का पिता है ना, ए बी का पिता है, ए इज अ ए बी का भाई है, सॉरी, ए बी का भाई है, ये क्या लिख दिया मैंने, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, जो कि सी का पिता है। तो ये जो वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी को। हु इज द फादर ऑफ सी मतलब बी इज द फादर ऑफ सी। तो बी इज द फादर ऑफ सी। तो ये जो हु वर्ड होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि हु अपने आप में सब्जेक्ट है, लेकिन ये पिछले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। समझ रहे हो? अब देखो, ध्यान से समझना, अगर आपके एग्जाम में हु, हुम, हुज, डेट और विच ये वर्ड आते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं जो कि, जिसकी,
जो कि, जिसकी, जिसमें, जिससे, अगर ये वर्ड आते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड पर्सन को। अच्छा, इसके अलावा कोई भी वर्ड आ जाए, चाहे वो एंड वर्ड हो, चाहे वो वाइल हो, चाहे वो बट हो, या फिर सिर्फ कॉमा, है ना, और वर्ड हो, जबकि हो, जबकि, या फिर हो लेकिन या किंतु या परंतु, ये सारे जो वर्ड हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पर्सन को। ये सारे वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पर्सन को, और ये सारे वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड पर्सन को। ये आपने इंग्लिश ग्रामर में रूल सीखे होंगे, कंजंक्शन जब आपने पढ़ा होगा। तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, हु भी यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है। हाँ जी, फीवर नहीं है बट कोल्ड है, सर्दी खांसी, है ना, ये दो चीजें हैं। रीजनिंग फॉर हार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, रीजनिंग फॉर द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, समझ नहीं आया भाई। चलिए साहब, अब क्या करते हैं, देखो 10 क्वेश्चन आपने किए हैं बहुत ही सिंपल इजी। पहले जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना वो बहुत ही इजी कराया, इजी, बहुत ही सिंपल। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मॉडरेट लेवल के, है ना। अब हम मॉडरेट लेवल पर पहुंच गए हैं, फिर हम टफ लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे। चलिए साहब, तो ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म के कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, बनाओ इस क्वेश्चन को। वीओडी में कौन सा टॉपिक पहले कौन सा बाद में, ये यार सारे टॉपिक्स है ना, सीक्वेंस अपने आप सेट कर लो। हो सकता है सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। मेरी चैट क्यों नहीं आ रही आपके पास? सबकी चैट आ रही है भैया, लेकिन बहुत सारे मैसेज है ना, लाखों की तादाद में, तो हर किसी का नहीं पढ़ पाते हैं। बुक हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है बेटा, दोनों मीडियम में है। फ्लिपकार्ट पे ऑफर है, मैक्स टू मैक्स ऑफर चल रहा है नवरात्रि पर। हाँ जी। हाँ, नेट गया। अबे यार, क्लास रुक गई। गई, आ गई। कमेंट रिफ्रेश कर दो। हाँ, तो आप लोगों को ये समझ आ गया था, मृत्युंजय प्रताप सिंह, कि एस एक्स का मामा कैसे बना। इसकी मम्मी बनाई, मम्मी के भाई साहब बना दिए, तो ये इसके मामा श्री हो गए। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? यहाँ तक किसी बच्चे को 0.01% भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। भैया इसकी माता श्री बनाई, माता श्री के भाई श्री बना दिए, तो ये इसके मामा श्री हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर क्या था, एस जो है टी का भाई है। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, कि ये जो एस है ये टी के भाई साहब है। अगर एस टी के भाई साहब है, अगर एस टी के भाई साहब है, तो टी इनकी ये वाली बहन भी हो सकती है, टी इनकी दूसरी बहन भी हो सकती है, या फिर टी इसका दूसरा भाई भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी टी हो सकता है, इस बात को अच्छे से समझो, है ना। हाँ जी। इस, चलो दोबारा से बता देते हैं यार, दोबारा से सुन लो। एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स और वाई दोनों भाई हैं, तो दोनों को किस में बनाएंगे? ट्राइंगल में बनाएंगे। कोई दिक्कत? आर वाई का पिता है, आर इज द फादर ऑफ वाई, वाई के पिताश्री वाई से ऊपर आएंगे, पिताश्री है तो ट्राइंगल में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एस टी का भाई है, इस सेंटेंस को छोड़ दो। और वर्ड किसके लिए है बेटा? एस के लिए है ना। एस कौन है? एक्स का मामा। क्या तुम एक्स का मामा बना सकते हो?
इसके मामाश्री कैसे बनाओगे? सर, इसके मामा बनाने के लिए इसकी मम्मी बनाओ। ये पति पत्नी हो गए। इसके मामा बनाने के लिए इसकी मम्मी, और मम्मी का भाई बना दो कौन? एस। एस एक्स का मामा। अब बताओ एस एक्स का मामा बना के नहीं बना? एस एक्स का मामा बना के नहीं बना सर, 100% बन गया। अब इस वाले पॉइंट को समझना कि जो एस है वो टी का भाई है। ये किसके भाई श्री हैं? है ना, ये किसके भाई हैं? ये भाई है टी के। अगर ये टी के भाई हैं, अगर ये टी के भाई हैं, तो या तो टी इनकी यही वाली बहन है, या टी इसकी दूसरी बहन है, या फिर टी इसका दूसरा कोई भाई है। क्योंकि ये टी का भाई है तो टी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। बस ये क्वेश्चन है। तो टी का आर से क्या संबंध है? हाउ इज टी रिलेटेड टू आर? तो बेटा टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है। भाई साहब, तीन तीन आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। अभी तक तो तुम सिर्फ दो ही आंसर देते थे, लेकिन यहाँ पे तीन तीन आंसर हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन पे, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों अलग अलग ऑप्शन आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि तीनों अलग अलग ऑप्शन आ जाए। तीनों अलग अलग ऑप्शन नहीं आ सकते, क्योंकि इन तीनों में से किसी की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आ भी जाए गलती से, तो आपकी प्रायोरिटी किस पे होगी? पत्नी पे। आपकी प्रायोरिटी किस पे होगी? पत्नी पे, अगर तीनों आ गए तो। समझ रहे हो? हाँ जी। तो यहां से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन शुरू होते हैं ब्लड रिलेशन के। इजी से मॉडरेट लेवल पे पहुंच गए हम। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। बनाइए। हाँ जी। ए बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी। अच्छा, बी के पिताश्री बी से ऊपर आएंगे, और पिताश्री है तो ट्राइंगल में। सी बी की पुत्री है, सी इज द डॉटर ऑफ बी। बी की बेटी बी से नीचे आएगी, और बेटी है तो सर्कल में। है ना। डी बी का भाई है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी। बी का भाई बी के साथ आ जाएगा, और भाई है तो ट्राइंगल में आ जाएगा। ठीक है, जो भी है। ई इज द सन ऑफ ए। है ना, ई इज द सन ऑफ ए। ए का एक बेटा है, और ए का बेटा यहाँ बना देता हूं मैं। यहाँ इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इसका पति या पत्नी हो सकता है कोई, इसलिए जगह छोड़ दी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? देखो, जो बी है वो सी की माँ भी हो सकती है, और सी का पिता भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है? अगर ये इसकी माँ है, तो बहन की लड़की होगी भांजी। और अगर ये इसके पिताश्री हैं, तो भाई की लड़की होगी भतीजी। तो जो सी है वो 100% दोनों ही कीमत पे कौन है? नीस। है ना। और जो ई है वो है अंकल। ठीक है, नीस एंड अंकल। नीस एंड अंकल, सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है? नीस एंड अंकल का। नीस एंड अंकल का। नीस एंड अंकल। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। यदि पी पति है क्यू का,
इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। अच्छा, पी पति है तो ट्राइंगल में किसके पति देव है? क्यू के। पी की शादी क्यू से करा दो। और आर माता है एस और क्यू की। बेटा ये जो और वर्ड है ना, ये फुल स्टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कथन अलग है, ये कथन अलग है, ऐसा नहीं ये और वर्ड पी को रिप्रेजेंट करेगा। और के बाद से ये दूसरा अलग से कथन है। आर माता है एस और क्यू की। आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू। एस और क्यू की मम्मी कौन है? एस और क्यू की मम्मी आर है। ठीक है। व्हाट इज आर टू पी? व्हाट इज आर टू पी? व्हाट इज आर? व्हाट इज आर मतलब आर क्या है? आर कौन है? किसका? पी का। तो पी से आर का क्या संबंध है? आर कौन है? इसकी पत्नी की माँ है। पत्नी की माँ कौन होती है? पत्नी की माँ होती है मदर इन लॉ, सास। पत्नी की माँ कौन होती है? मदर इन लॉ, सास। पत्नी की माँ कौन होती है? मदर इन लॉ, सास। पत्नी की माँ होती है मदर इन लॉ, साल। चलिए साहब, बनाइए जल्दी से। ऑफर चालू हो चुका है बेटा फ्लिपकार्ट पर। ऑफर चालू हो चुका है। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। टी का चाचा लेखक बी है। टी के चाचा है, सी के चाचा है लेखक। सी का चाचा कैसे बनाओगे? सी के पिता और इसके पिता के भाई। सी के पिता के भाई, सी का जो चाचा है वो है लेखक बी। सी की पिताश्री बनाओ, पिताश्री के भाई। सी का जो चाचा है वो है लेखक बी। ये है लेखक। लेखक कौन है? सी का चाचा। ए की पुत्री सी है। अच्छा, सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी बेटी है तो सर्कल में ये किसकी बेटी है? ए की। अगर ये ए की बेटी है तो या तो ए इसके पिताश्री है या फिर ए जो है इसकी माताश्री है। इन दोनों में से कोई भी ए हो सकता है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की बेटी है। तो ए से बी का क्या संबंध है? बी कौन है? हु इज बी? बी ए का भाई भी हो सकता है। और बी ए का कौन हो सकता है? इसके पति का भाई। तो बी ए का बी कौन हो सकता है? इसका भाई भी हो सकता है या इसका देवर भी हो सकता है। भाई या देवर। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन भाई। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन भाई, क्योंकि देवर ऑप्शन दे नहीं रखा। देवर ऑप्शन दे नहीं रखा। देवर ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा। ठीक है। हाँ जी, देवर ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। बनाइए। अब आप लोग फैमिली ट्री बनाने की स्पीड को थोड़ी सी इम्प्रूव कर लो। हाँ जी। देवर को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। ब्रदर इन लॉ। ए बी का भाई है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए भाई है तो ट्राइंगल में किसके भाई श्री है? ये बी के साथ बना दो। सी ए की माता है, सी इज एज मदर। ए की माँ ए से ऊपर। डी सी का पिता है, सी के पिता श्री सी से भी ऊपर आ गए। एफ ए का पुत्र है, ए का पुत्र एफ से नीचे चला गया। बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है? एफ का डी से क्या संबंध है? एफ कौन है? डी का भाई साहब परपोता हो गया है तो। परपोती। परपोता हो गया ग्रेट ग्रैंडसन। एफ कौन हो गया? डी का ग्रेट ग्रैंडसन। एफ हो गया डी का
ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रेट ग्रैंड सन हो गया। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, अभी टफ लेवल शुरू नहीं हुआ। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ये। बनाओ इस क्वेश्चन को। अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना तो अल्टीमेट लेवल की मौज आएंगी। अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और हमें भी लगेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, कल का लेक्चर जब आप अटेंड करोगे ना, जब आप कल का लेक्चर अटेंड करोगे, तो कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले, कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले ये 16 क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करके आना। इन 16 के 16, है ना, इन 16 के 16 क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करके आना। मतलब इन 16 के 16 क्वेश्चन का फैमिली ट्री जरूर बना के आना, है ना। इन 16 के 16 क्वेश्चन का फैमिली ट्री जरूर बनाना। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ भी नहीं है रिपीट करने जैसा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है शानदार, तुम इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, 15 पे ध्यान मत दो। बहुत ही शानदार शानदार लेवल का क्वेश्चन है ये। मैं आपको, अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है दो पॉसिबिलिटीज का यूज होगा, तो आप दोनों पॉसिबिलिटीज का यूज करके देखो। दोनों पॉसिबिलिटीज का यूज करके देखो फटाफट से। आपको 1 से 2 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। मैंने कहा बेटा इस क्वेश्चन का, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा इस खतरनाक फैमिली ट्री को। बेसिकली इस क्वेश्चन में ना दो फैमिली ट्री बनेंगे। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है। अच्छा, डब्ल्यू कौन है? टी का एकमात्र भाई। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में आप लोगों को इतना समय दिया है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इतना समय क्यों दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है। देखो, टी का एकमात्र भाई कौन है? टी का एकमात्र भाई है डब्ल्यू। और डब्ल्यू भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, है ना। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है तो टीज की बहन भी हो सकती है और टीज का भाई भी हो सकता है। हमने दोनों संभावनाएं बना ली, ठीक है, दोनों बना ली, ये पॉइंट यूज हो गया। यू इज द सन ऑफ एस, यू एस का बेटा है, तो पता नहीं, तो अलग से बना लो, यू इज द सन ऑफ एस। एस इज द सन ऑफ पी, एस किसका बेटा है? एस पी का बेटा है। आर इज टीज ब्रदर इन लॉ, टी का देवर साला या जीजा। देखो यहाँ पे जो टी है, इसका इसका जीजा तो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी बहन नहीं है। इसका देवर नहीं हो सकता क्योंकि टी तो मेल है। तो इसका साला है, साला कौन है? आर। आर इसका साला है, तो इसका साला कैसे बनाओगे, है ना। इसका साला कैसे बनाओगे? पहले पहले इसकी पत्नी, पत्नी का भाई कौन है? आर। अच्छा, यहाँ पे जो टी है, टी महिला है, तो इसका देवर कैसे बनेगा? इसके पति का भाई। इसका साला जीजा नहीं बन सकता क्योंकि महिला का ना साला है ना महिला का जीजा है।
तो इसका देवर बनेगा इसके पति का, है ना, इसके पति का भाई। तो दोनों पॉसिबिलिटी में यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। क्यू इज द मदर ऑफ आर। आर की मम्मी कौन है? आर की मम्मी क्यू है। आर से ऊपर क्यू बना दो। बहुत बढ़िया। वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड। वी क्यू के पति नहीं है। चलो। आर इज द सन ऑफ। आर इज नॉट सन ऑफ एस। आर एस का पुत्र नहीं है। डब्ल्यू हैज अ नीस। डब्ल्यू की एक भतीजी या भांजी। इसका भाई तो बेटी, डब्ल्यू की बहन तो इसकी भांजी। चलिए, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। क्यू के पति कौन है? क्यू के पतिदेव है वो कौन है? हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। क्यू के पतिदेव कौन है? ओके। तो बेटा हमें फैमिली ट्री कंप्लीट करना है बेसिकली। अब फैमिली ट्री को कंप्लीट कैसे करेंगे? एक एक करके दोनों अरेंजमेंट को हम ध्यान से समझते हैं। हमारे पास लोग कितने हैं? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। हमारे पास 3 और 3 6 और 2 8 लोग हैं। इन आठों में से कोई एक क्यू का पति है। इन आठों में से कोई एक क्यू का पति है। ये बताओ, क्या क्यू का पति कभी खुद क्यू हो सकता है? सर क्यू का पति कभी खुद क्यू कैसे हो जाएगा? सर क्यू का पति ना आर है, ना टी है, ना डब्ल्यू है, क्योंकि आर टी डब्ल्यू क्यू से नीचे है। तो क्यू का पति खुद क्यू नहीं है। क्यू का पति आर टी डब्ल्यू नहीं है। आर टी डब्ल्यू, अच्छा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड। क्यू का पति कभी भी वी नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे साफ साफ लिखा है आर इज नॉट एस सन। आर जो है वो एस का बेटा नहीं है, तो एस कभी भी क्यू का पति नहीं हो सकता। तो क्यू का पति या तो पी है या यू। आर और टी कभी भी क्यू के पति नहीं हो सकते। क्यू का पति या तो पी है या यू। क्यू का पति या तो पी है या यू। हाँ जी, क्यू के पति या तो पी है ना, क्यू का पति या तो पी है या यू है। अच्छा ये अगर ये बताओ क्यू का पति यू है, अगर क्यू का पति मान लो यू है, तो यू से ऊपर कौन है? यू से ऊपर एस, एस से ऊपर पी। टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट करना, फैमिली में कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्ति तो 8 है। तो क्यू का पति कभी भी यू नहीं हो सकता। तो 100% क्यू का पति कौन है? पी है। क्यू का पति कौन है? पी। पी का बेटा है एस, जो कि यही बेटा है। एस का बेटा है यू, जो कि ये है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ये फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अच्छा ये फैमिली ट्री बना के देखना, यहाँ पे क्यू का पति कौन है? सर पी या यू में से यू तो हो नहीं सकता, क्यू का पति पी, लेकिन पी का बेटा एस। यहाँ पे पी का बेटा नहीं है कोई। अगर तुम पी का बेटा बनाओगे एस, तो नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे ज्यादा। तो ये वाला फैमिली ट्री तो वैसे ही गलत हो गया। ये वाला फैमिली ट्री तो वैसे ही गलत हो गया। तो यही फैमिली ट्री एकदम परफेक्ट है। ठीक है जी हाँ, यही फैमिली ट्री एकदम परफेक्ट है। तो जब आप कल का लेक्चर अटेंड करोगे तो ये पूरे 16 क्वेश्चन का फैमिली ट्री दोबारा से बना के आना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया। ठीक है।